हेलो बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोग माइनस सेकंड पेपर ढूंढ रहे हैं ना कंप्यूटर साइंस का, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज। तो ये वाला पेपर मेरे पास अवेलेबल है, 2026 का ही पेपर है, विक्रम यूनिवर्सिटीज का पेपर है। तो आप ये वाला पेपर देखकर और पढ़कर जा सकते हैं। मेरे को लगा था कि मेरे पास ये पेपर नहीं है, या फिर मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ डाल दिया, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, पर मैंने कंप्यूटर साइंस का माइनस सेकंड का कुछ भी नहीं डाला था। अभी मेरे से बच्चे ने मेरे से मांगा कि मैम पेपर भेज दो कंप्यूटर साइंस माइनस सेकंड का, तो मैंने फिर देखा और ढूंढा, तब फिर मुझे ये पेपर मिला, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजीज। तो मैं अब इसकी वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। और बच्चे मेरे से बोल रहे हैं ना कि मैम एमडीसीज और वोकेशनल के पेपर डाल दो, तो मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी। बच्चे मेरे पास शायद पेपर शायद ही अवेलेबल हो सारे सब्जेक्ट्स के, कुछ सब्जेक्ट्स के अवेलेबल होंगे तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी मैं, है ना। वेट करो, कल डाल दूंगी, कल तक डाल दूंगी आप लोगों के लिए वो पेपर्स। बाकी आप बता देना एमडीसी के क्या सब्जेक्ट्स है, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी में रख के वो वाले के डाल दूंगी। अभी फिजिकल एजुकेशन वाला डाल दूंगी, सेल्स एंड टूर्स वाला भी डाल दूंगी, एडवर्टाइजिंग है उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी, ठीक है मैं आप लोगों के लिए। फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले लेना। अभी मैं आप लोगों को वाला पेपर दिखा देती हूँ कंप्यूटर साइंस के बच्चों को माइनस सेकंड का, कि किस टाइप का आया था, वाला पेपर पढ़ के चलाना। और एक इन टॉपिक से पूछे गए थे क्वेश्चन, वो भी देख लेना आप लोग, है ना। चलो दिखाती हूँ, विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसमें से क्वेश्चंस आपको सेम टाइप के देखने को मिलेंगे, है ना। सेम ही सिलेबस ना सारी यूनिवर्सिटीज का, इसलिए सेक्शन ये है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें इसमें, तो पहला क्वेश्चन था, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टू डिस्क्राइब अ बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम इन एंशिएंट इंडियन। प्राचीन भारत में बाइनरी संख्या प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन था, विच ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस, एडिशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किस ऑपरेटर की प्राथमिकता अधिक है, जोड़ या गुणा। थर्ड जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है जो कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो फोर्थ क्वेश्चन था, विच कैरेक्टर इज यूज टू डिनोट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग के अंत को दर्शाने के लिए किस वर्ण कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, हु इज द वर्ल्ड रिनोन्ड इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट फेमस फॉर को ऑथरिंग द टेक्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम पाठ्य पुस्तक के सह लेखक के रूप में प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन है। फिर सेक्शन बी है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस थे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन था, हाउ डज पानिनीज यूज ऑफ महेश्वरा सूत्रास रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा कंपेंशंस इन कंप्यूटर साइंस। थर्ड जो था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट इन विच सिचुएशन इज स्विच प्रेफर। इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, किसी स्थिति में स्विच को प्राथमिकता दी जाती है, किस स्थिति में। ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्टरलैंड एंड स्टरकार्ट कैट फंक्शन फॉर द ये है सी स्ट्रिंग हेडर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में भारत में ओपन सोर्स पहलों जैसे बॉक्स लिनक्स के महत्व को व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में पढ़े तो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स इन इंडिया सच एज बॉक्स लिनक्स इन प्रमोटिंग डिजिटल लेगेसी। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर प्राथमिका और एसोसिएटिव को परिभाषित कीजिए। सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चंस देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेन फंक्शन एंड द यूज ऑफ द यूजिंग नेम स्पेस स्टेटमेंट। ठीक है, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम की मूल संरचना, बेसिक संरचना की व्याख्या कीजिए, फंक्शन के महत्व और नेम स्पेस स्टेटमेंट के उपयोग पर चर्चा कीजिए। ठीक है। एट्थ जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस फॉर्मेटेड कंसोल, ये दे रखा है आई बाय ओ इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन हाउ आउटपुट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग आयन क्लास मेंबर फंक्शन लाइक विथ प्रेसिशन फिल विथ सुटेबल कोड एग्जांपल्स। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन द 4 मेन कंपोनेंट, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन सेल एंड पैरामीटर्स विद अ कंप्लीट प्रोग्राम एग्जांपल। हिंदी में पढ़े तो, सी प्लस प्लस में फर्मेंटेड कंसोल IYO पर चर्चा कीजिए, उपयुक्त कोड उदाहरणों के साथ समझाइए कि आयन क्लास के मेंबर फंक्शन में जैसे विथ, प्रेसिशन और फिल का उपयोग करके आउटपुट को कैसे फर्मेंट किया जाता है। 10th जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस लिंक्ड लिस्ट वर्सेस अरेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लिंक्ड लिस्ट बनाम एरा पर चर्चा कीजिए, लिंक्ड लिस्ट का उपयोग करने के क्या लाभ हैं और हानियां हैं, आरेख की सहायता से विभिन्न प्रकार की लिंक्ड लिस्ट, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की व्याख्या कीजिए। 11th क्वेश्चन है, एनालाइज NR नारायण मूर्ति's अर्ली वर्क इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ट्रेस हिज जर्नी फ्रॉम वर्किंग रियल टाइम सिस्टम इन पेरिस टू एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर हब थ्रू इन्फोसिस। ठीक है। सॉफ्टवेयर विकास में NR नारायण मूर्ति की शुरुआती कार्यों के विश्लेषण कीजिए। पेरिस में रियल टाइम सिस्टम पर काम करने के लिए इन्फोसिस के माध्यम में भारत
को वैश्विक सॉफ्टवेयर हब के रूप में स्थापित करने की उनकी यात्रा का वर्णन कीजिए। ठीक है, यही आपका पूरा पेपर था। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लें, मैं उसका लिंक बताती हूँ। पहले तो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 2 मोर लिंक करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उससे पहले ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना, ये लिंक है। और फिर अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना और मेरे से मांग लेना इस सब्जेक्ट का पेपर, मैं आप लोगों को भेज दूंगी, है ना। ये वाला पेपर पढ़ के चले जाना, इससे आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिलेबस और टॉपिक के अकॉर्डिंग, है ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।